Good morning, student. Today, our topic is electric field due to an electric dipole. तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कि जब कभी भी हमारे पास ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि दो चार्ज क्या होते हैं, अपोजिट, मैग्नीट्यूड जिनका सेम होता है लेकिन अपोजिट उनके साइन होते हैं और बीच में एक फिक्स डिस्टेंस है वो सेपरेट रहते हैं। हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखिए ए पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज है, बी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे से 12 डिस्टेंस पे ये सेपरेट है। तो ये जहाँ पे ओरिजिन पॉइंट सपोज मैंने ओ लिया तो इस 12 को डिस्ट्रीब्यूट करेगा एल और एल में। फिर देखिए इस अब एक्सियल पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक्सियल पॉइंट मतलब कि जैसे आप एक्स एक्सेस वाई एक्सेस समझते हैं मैथ में, एक्स एक्सेस एक्स वाई एक्सेस वाई डैश। तो यहाँ पे अगर एक चार्ज माइनस क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे एक चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, दोनों का बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा है 2l। तो इसमें ये वाला जो लाइन होगा इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं सपोज कोई पी पॉइंट है, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो ये एक्सियल पॉइंट होता है, ठीक है। ये दोनों साइड हो सकता है, इधर भी उधर भी। तो यहाँ पे हमको पी पॉइंट है जहाँ पे कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, हमारे पास दो चार्ज है तो दोनों चार्ज के रिस्पेक्ट में दो फील्ड यहाँ पे जनरेट होंगे। अब देखो पी पॉइंट पे सपोज एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे देखो टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लियर किया था। सोर्स चार्ज यहाँ पे बी पॉइंट पे क्यू है और पी पॉइंट पे ये टेस्ट चार्ज है। उसी तरीके से ए पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज सोर्स है और पी पॉइंट पे क्यू नॉट या क्यू जीरो जो है वो पॉइंट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। तो देखो इन दोनों का अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हमको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो डिस्टेंस की बात करते हैं ओरिजिन से और इस पी पॉइंट जहाँ पे कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस सपोज आर है, ये ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस क्या है आर है और ये वाला डिस्टेंस ओ भी कितना है एल है। तो हमें बीपी निकालना पड़ेगा क्योंकि क्यू से और इस क्यू नॉट की डिस्टेंस जिसको कि हमें फॉर्मूले में यूज करना है। तो ये बीपी कैसे निकलेगा, जब हम इस पूरी लेंथ में से ओपी में से ओबी को लेस करेंगे तो आर में से एल को लेस करके हमको बीपी मिल जाएगा। तो बीपी की जरूरत पड़ने वाली है, बीपी की वैल्यू कितनी आ गई आर माइनस एल। उसी तरीके से ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, पी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो एपी की जरूरत पड़ेगी हमको, एपी को हम कैलकुलेट करेंगे। एपी कितना हो जाएगा, आर डिस्टेंस यहाँ से है ओ से पी का और ये आगे एल है तो ये टोटल जुड़ के कितना हो जाएगा आर प्लस एल। इन दोनों डिस्टेंस के रेफरेंस में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इस पी पॉइंट एट पी पॉइंट में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। तो ये हो जाएगा, इसको पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे बी पॉइंट पे, इसके रिस्पेक्ट में मुझको पी पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर डिस्टेंस, और डिस्टेंस कौन सी आर माइनस एल बीपी आर माइनस एल होल स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव क्यू एट पी पॉइंट पे अगेन नेगेटिव क्यू चार्ज के रिस्पेक्ट में हम क्या निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा के क्यू विद नेगेटिव साइन अपॉन डिस्टेंस कौन सा आएगा ए से पी का डिस्टेंस ए पी आर प्लस एल होल स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये पी पॉइंट है तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। हमको यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए थोड़ा सा फोकस करेंगे इस डायग्राम में। देखो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है जिसे पी से इंडिकेट किया जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है पी से इंडिकेट किया जाता है। वो क्या होता है चार्ज और सेपरेशन डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है और इसकी डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है यहाँ से इधर। और एक्सियल वाले में देखो अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, पी पॉइंट में हमारे पास दो फील्ड आ गए,
हमको इन दोनों फील्ड के रिस्पेक्ट में एक लॉ हमने पढ़ा है प्रीवियस टॉपिक्स में, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि जब हमारे पास मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे तो उनका नेट फील्ड हमको निकालना पड़ेगा। तो नेट फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं कि जितने भी हमारे पास फील्ड आएंगे उन सबका एल्जेब्रिक सम क्या होगा, एल्जेब्रिक सम मींस उनका जितने भी साइन के रिस्पेक्ट में जो सम होता है वो एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको देगा। तो ई यहाँ पे पी पॉइंट पे ई नेट हम लोग निकालेंगे, ई नेट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होगा वो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो फील्ड हमको मिल रहे हैं, अगर हम इनके फॉर्मूले पे बात करें तो प्लस के चार्ज रिस्पेक्ट में ये आ रहा है और नेगेटिव के चार्ज में ये आ रहा है। तो देखो अगर हम इस वाले फॉर्मूले पे फोकस करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला होता है ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम, अगर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा। तो यहाँ देखो इस पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस बहुत कम है, यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, पास में है इसके, इस पॉइंट जो बहुत पास है, सपोज ये 1 माइक्रोमीटर है, 1 माइक्रोमीटर। तो देखो अगर डिस्टेंस कम होगी तो हमने यहाँ फॉर्मूले से ड्राइव किया था, डिस्टेंस कम होगी दोनों की, दोनों टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ के मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो ई पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में जो फील्ड है वो कंपेयर टू डिस्टेंस नेगेटिव के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। तो हम लोग जब नेट फोर्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन से निकालेंगे तो ये हो जाएगा ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो डायरेक्शन हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली है, तो हम जो वैल्यू रखेंगे वो इस नेगेटिव चार्ज को हटा के ये सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ाएंगे इसको। तो ये डायग्राम हटा रहा हूँ और इस स्टेप को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब बेसिक मैथ का स्टेप है यहाँ पे, देयरफॉर ई नेट इज इक्वल टू, ई नेट का फॉर्मूला ई नेट इज इक्वल टू के क्यू, ये हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे, कुछ स्टेप स्किप कर देते हैं, के क्यू कॉमन आ गया, ये हो जाएगा 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। अब देखिए हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़े प्राइमरी क्लासेस में, 10th स्टैंडर्ड में, a + b × a - b जो होता है a² - b², और इसमें दोनों को एलसीएम लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा r+l होल स्क्वायर माइनस r - l होल स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ पे क्या होगा, r² - l² का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको ऐसे, a + b × a - b क्या होगा, r² - l² का होल स्क्वायर। गुड, क्योंकि a - b × a + b a² - b² आइडेंटिटी है, तो ये हो जाएगा r² l² का होल स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारे पे ई नेट अगले स्टेप में मिलेगा इजिकल टू के क्यू r² माइनस l² होल स्क्वायर। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे थोड़ा ये डेरिवेशन आगे बढ़ेगा, तो ये वाला स्पेस भी क्लियर कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे रिमेनिंग वर्क और उसके रिजल्ट्स लिखे जाएं। तो ये देखिए r+l, इस वाले स्टेप में बहुत लोग गलती करते हैं तो मैं इसको अलग से यहाँ पे कर रहा हूँ। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, फॉर्मूला माइनस साइन बाहर है, अंदर के साइन सारे चेंज रहेंगे, बट पहले फॉर्मूला लगाते हैं। r - l का होल स्क्वायर ये होता है a² + b² - 2ab। अब बाहर साइन माइनस है तो अगले स्टेप में मैं इसको हटा देता हूँ, तो नेगेटिव साइन, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 2rl। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें l² r² सेम है और ये ऐड होके आपके पास मिलेगा 4rl। तो ये सारा रिजल्ट अगले स्टेप में जो मैंने वहाँ पे किया है ये साथ साथ भी कर सकते हैं और अलग से भी कर सकते हैं, और ये जो रिजल्ट सॉल्व करके आया उसको मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ 4rl और इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक, अब देखिए हम जानते हैं क्योंकि डाइपोल होता है P = 2ql, ये डाइपोल का मैथमेटिकल अप्रोच प्रीवियस डेरिवेशन में भी पढ़ा है, इसको आगे बढ़ाएंगे kq। तो ये 4rl को मैं ब्रेक कर रहा हूँ 2 × 2, 4 को ब्रेक कर रहा हूँ 2 × 2 और ये rl अपॉन r²
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो 2QL, इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो 2QL हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2QL, या ऐसे भी समझ सकते हैं चार्ज को डबल लेंथ के मल्टीप्लाई करके हमको P मिलता है। तो इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे तो ई नेट हमको मिलेगा K एच डी से रहेगा 2QL, इसको क्या लिख सकता हूँ 2QL। और तभी भी मेरे पास यहाँ पे क्या बच रहा है 2R। गुड, तो ये 2R एच डी चलेगा और 2QL को लिखेंगे क्या P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा मुझे डायग्राम जो मैंने बनाया था, डायग्राम में हम ये कह सकते हैं डायग्राम देख के कि जो R है वो L के कंपेयर में क्या है बहुत लार्ज है। डायग्राम जो अब ये कैलकुलेशन यहाँ पे हटा रहा हूँ, डायग्राम मैंने पहले हटा दिया तो बात नहीं, डायग्राम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 2L डिस्टेंस, ओरिजिन पॉइंट प्लस Q नेगेटिव Q, यहाँ से लेके यहाँ बाहर कोई P पॉइंट था, यहाँ पे आपका E पॉजिटिव, यहाँ पे आपका E नेगेटिव, यहाँ पे आपका E नेट, ये डायग्राम था। और ये वाली डिस्टेंस ओरिजिन से P का डिस्टेंस आपका क्या था R था, और ये वाली लेंथ क्या थी L। तो देखिए कंपेयर आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, लेंथ देखिए इस L के कंपैरिजन में क्या है बहुत ज़्यादा है, दिखाई दे रहा है। ये लेंथ देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, L छोटा होता है। हाँ वही कह रहे हैं ना, R बहुत बड़ा है L से, तो ये L वाला टर्म्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये R का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा अगले स्टेप में K इंटू R P बाई, ये हट जाएगा तो ये रह जाएगा R की पावर 4। ठीक है, ठीक है, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा E नेट इजिकल टू, अब देखिए R से R कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2P अपॉन R3। अब ये जो है ये वेक्टर फॉर्म है किसका एक्सियल का, तो ये हमारे पास एक्सियल जिसको कि हम लोग एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, उसके लिए एक एक्सप्रेशन हमको मिल जाता है। तो इसको मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, जो रिजल्ट हमको मिला ई नेट। अब हम लोग जानते हैं एयर और वैक्यूम में अगर कोई सिस्टम रखा हुआ है तो उसके लिए के की वैल्यू क्या होती है 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2P अपॉन RQ। तो ये आ गया एक्सियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो यहाँ से हमको एक रिजल्ट मिलेगा कि अगर डाइपोल का एक्सियल वाला टाइप हम लेंगे जिसको कि एंड ऑन पोजीशन कहते हैं, तो उसमें जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके डिस्टेंस के। और इसको कंपेयर करेंगे आप अगर पहले बेसिक पिछले चैप्टर से, तो हमने पढ़ा था ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के लिए रिजल्ट में भी क्या है डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे क्यूब आ रहा है, यहाँ पे R आ रहा है। तो ये इसको अच्छे से नोट करें, और ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको, R इज वेरी लार्ज कंपेयर टू L। तो ये L क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगलेक्ट, L को हटा देंगे तो ये डेरिवेशन बनेगा। तो देखो अगर इसको हम रियलिस्टिक देखें तो अगर हम लोग अपने पे इसको अप्लाई करते हैं तो हम अपने हाथों को फैलाते हैं, हमारा जो हेड है वो ओरिजिन का काम करेगा, ये वाला हाथ हमारा एक साइड जिसमें कि नेगेटिव चार्ज, इस वाले हाथ में पॉजिटिव चार्ज, ये डाइपोल की कंडीशन बन गई। इसके लिए एक्सप्रेशन हमने ड्राइव किया ई नेट इज इक्वल टू 2kp बाई R3। तो याद रखने के लिए कि जब हम लोग एक्सियल पे होते हैं अपने हाथों को फैलाते हैं तो हमारे पास दोनों हाथों का काम होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। इस तरीके से इसका रिजल्ट याद रखा जा सकता है, क्योंकि जो अगली डेरिवेशन हमारी रहेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्स इक्वेटोरियल पॉइंट की रहेगी, जिसका कि हल्का सा आइडिया मैं दे देता हूँ। अगली जो डेरिवेशन है इक्वेटोरियल पॉइंट, जिसमें कि एक सेटअप है नेगेटिव चार्ज का और पॉजिटिव चार्ज का, और ये ओरिजिन है जिसको कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी कहते हैं।
तो ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे कोई पी पॉइंट होगा, वहाँ पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसको कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, और दूसरी लैंग्वेज में कई बुक्स में इसको ब्रॉड साइड पोजीशन कहते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इसके लिए हम अगली डेरिवेशन में इसको देखेंगे कि कैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जाएगा। थैंक यू।